हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत है ना SP 125 के साथ कर रहा हूँ। और अभी है ना इस बाइक को लेके है ना टायर चेंज करवाने चलते हैं। टायर चेंज इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई इसके पीछे ना बहुत ही लंबी कहानी है। तो मैं आपको है ना थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या हुआ था और क्यों मैं टायर चेंज करवा रहा हूँ। ये बात है ना 2 महीने पहले की। जब मैं ना बाइक सुबह निकाली थी तब मैंने देखा कि पंचर हो गया। फिर मैं लेके गया पंचर वाले के यहाँ। तो वहां जाके देखा तो भाई टायर में इतना बड़ा कट हो गया था, इतना बड़ा। फिर उसने बोला कि भाई आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा टायर चेंज करवाना। मैंने बोला तो कितने का आएगा? उसने बोला 1500 को आसपास आपको आ जाएगा। मंथ की है ना लास्ट तारीख है और मैंने बोला अभी 1500 रुपये खर्चने पड़ेंगे। मैंने बोला इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? तो उसने बोला इसकी जगह आप है ना ट्यूब डलवा दो। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ट्यूब डाल दो। भाई साहब ज्यादा सोचने के बाद है ना भाई ऐसा ही होता है कि एक ट्यूबलेस टायर के अंदर भाई मैंने ट्यूब डलवाई। और वो भी उसके बाद फिर भाई बहुत परेशानी हो गई भाई। 2 महीने तक मैं परेशानी हूँ। उसने ट्यूब तो डाल दिया। फिर भाई मैं जब मैं ना घर लेके आया तो वो अच्छा था। फिर भाई असली प्रॉब्लम है ना दूसरे दिन शुरू हुई जब मैंने हाईवे पे बाइक चढ़ाई। उसके बाद जो आगे से वो टायर ऐसा जंप मारने लगा भाई। जैसे स्पीड बढ़ती है ना भाई वो जंप ज्यादा मारने लगा। परेशान हो गया। 20 किलोमीटर चलाते चलाते मैं ना बहुत परेशान हो गया भाई। फिर वापस में शाम को घर आया, उसको बोला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने क्या बोला कि भाई आपने ट्यूबलेस टायर के अंदर है ना ट्यूब डलवाई ना, इसलिए ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। मैंने बोला अब? बोले उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको टायर ही चेंज करवाना पड़ेगा बाद में। तो अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने बोला चलो करवा लेंगे और टायर चेंज करवा दे कर कल कराऊंगा। ऐसे भाई टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगातार है ना आज 2 महीने हुए और आज फाइनली मैंने टाइम निकाला है इस टायर को चेंज करवाने के लिए। भाई ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने और ये हो गया मेरे साथ। इसलिए ना मैं तो आपको बोलता हूँ कि भाई ट्यूबलेस टायर में है ना कभी भी है ना ट्यूब नहीं डलवाना। भाई टायर चेंज करवा लेना लेकिन ट्यूब कभी भी मत डलवाना, वरना है ना बहुत ही बड़ा है ना प्रॉब्लम आपको है ना फेस करना पड़ेगा। तो गाइस चलो अभी है ना टायर चेंज करवाते हैं। अभी देखते हैं कि कौन सा टायर आएगा और कौन सा अच्छा है भाई, वो टायर डलवाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि सीएट का डलवा लूँ, क्योंकि अभी भी है ना मेरे टायर जो आगे का जो टायर है ना वो सीएट का ही है। और सोचता हूँ अभी देखते हैं कि उसके यहाँ सीएट का मिलता है या नहीं मिलता है, और कोई भी अच्छी कंपनी का मिलता है तो वो भी डलवा देंगे। तो अभी चलो फटाफट से चलते हैं और टायर चेंज करवाते हैं। तो गाइस हमारा टायर चेंज हो रहा है और ये रहा हमारा टायर, सीएट का लिया है। 1600 रुपये का टायर है भाई। तो गाइस हमारा टायर चेंज हो गया है, आधा घंटा हुआ टायर चेंज होने में। तो अभी जो मेरा प्रॉब्लम था कि स्टीयरिंग से लेके कि भाई स्टीयरिंग है ना वाइब्रेट करता था, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं वो अभी चेक कर लेते हैं। तो गाइस बाइक का भी है ना हमने टेस्ट ले लिया। अभी है ना स्टीयरिंग वाइब्रेट नहीं कर रहा है और अब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना भाई अभी थोड़ा आधे तक आए हैं तो क्यों ना भाई हम आगे और आ जाए। तो ये देखो ये हमारे गांव की नदी जो यहाँ पे है और यहाँ पे है ना ब्रिज है। तो हम यहाँ पे आके रुके और यहाँ का भाई मौसम देखो भाई कितना मस्त है, इतना मस्त मौसम है ना भाई साहब, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ना 10-15 मिनट रुकेंगे, 1-2 फोटो खिंचाना है तो खिंचाएंगे, फिर घर पे चलेंगे भाई साहब बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो गाइस वो बड़ी हमारी SP 125 भाई देखो है क्या दिख रही है। कल ना परसों है ना पानी बहुत ही छोड़ा गया था, तो अभी है ना भाई पूरी नदी एकदम भर चुकी है। इसके अंदर अब कोई भी जाएगा तो भाई डूब ही जाएगा। और देखो भाई ये है ब्रिज, क्या दिख रहा है भाई, लग रहा है ना बहुत ही मस्त भाई। इन ये जो झाड़ियाँ है ना इसके अंदर ना कैंपिंग कर सकते हैं, मज़ा आता है भाई कैंपिंग करने में। कभी कभी आप लोग कमेंट करो तो हम ना इस झाड़ी में भी जाएंगे और कैंपिंग करेंगे भाई, इसलिए आप ना कमेंट करो। तो गाइस अभी चलते हैं घर, क्योंकि अभी है ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और भूख लग भी है जोरदार। तो अभी घर जाके खाना खाते हैं। मौसम तो जाने बहुत ही बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ पे हमें। बहुत ही मज़ा आ रही है, बहुत ही मज़ा। तो गांव का रास्ता है ना बहुत ही खराब। अगर कोई यहाँ पे है ना मुँह के बल गिरा ना तो समझ लो उसके ना स्वर्ग की टिकट तो मिल ही जाएगी भाई। तो गाइस यहाँ पे है ना बाइक है ना संभाल के चलानी पड़ती है, वरना मेरी समझ लो भाई मुझे ही स्वर्ग की टिकट मिल गई तो
इसलिए यहाँ पे संभाल के चलाना पड़ता है, बहुत ही खराब है देखो, है ना, सभी जगह पे पत्थर पत्थर खड्डे। लंच में है भाजी और मूंग की दाल और रोटी। A few moments later. तो गाइस अभी मैं, मम्मी और मौसी हम तीनों है ना भाई घर बैठे है ना काम कर रहे हैं। तो मम्मी को है ना मैंने ला के दिया है घर बैठे काम करने को, फ्री टाइम में उसको है ना काम करेगी और पैसा कमाएगी। लेकिन भाई देखो अभी मुझे भी बिठा दिया है कि भाई आजा, तू क्या कर रहा है, तू भी फ्री है, तू आ जा और तू भी काम पे लग जा। अभी देखो है ना काम करने लग गए, यहाँ पे मौसी भी काम पे लग गई है और मुझे भी काम पे लगा दिया है, मुझे भी तू भी लगा। तो भाई ये जुगाड़ करके दिया है मैंने मम्मी को कि भाई ऐसे सुई को लगा देने का, फिर इसके ऊपर है ना फटाफट से लगा देने का। तो ये जो चीज़ है ना कि हमारा जो घर होता है ना उसके अंदर जो डोर होता है ना उसके साइड में है ना, उसके डोर के ऊपर हम जैसे तोरण लटकाते हैं, फिर बाजू में हम ना ऐसा लटकन लगाते हैं ना, बस ऐसे ही लटकन बनाने का है। देखो ऐसा लटकन है ना भाई, ऐसे लटकन बनाने का। भाई मम्मी और मौसी तो लगे ही पड़े हैं, साथ ही साथ में मुझे भी बैठा दिया है भाई। अभी जो पप्पा फ्री होंगे ना उनको भी बैठा देंगे। मतलब भाई काम रुकना नहीं चाहिए भाई, ये भी काम करो भाई, सब लोग मिलके काम करो। ये मैं हमारे अकेले के लिए मत लाया है, मैं ला के मैं खुद फंस गया भाई अब।